नाज़रीन ग्रामी, मरीख पुराने जमानों से सुर्ख स्यारे के नाम से मशहूर है क्योंकि इसकी सतह सुर्खी माइल है। आजकल अमेरिका और यूरोप के बेशतर ममालिक मरीख की सतह पर उतरकर इसकी तहकीक करने वाले खलाई जहाज भेज रहे हैं। इस तरह आज से चंद साल कबल सन 2012 में अमेरिकी खलाई साइंसदान जॉन ब्रेनन बर्ग के इस दावे ने खलाई साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया कि करोड़ों साल कबल मरीख पर रहने वाली खलाई मखलूक के दो ग्रोहों के दरमियान खौफनाक एटमी जंग वकू पजीर हुई, जिसके नतीजे में दोनों ग्रोह मौत की वादी में चले गए और मरीख पर हमेशा के लिए जिंदगी का खात्मा हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मरीख पर भी जिंदगी का वजूद था, लेकिन माजी में होने वाली एटमी जंग के नतीजे में मरीख पर हमेशा के लिए जिंदगी का खात्मा हो गया। लेकिन ये नजरिया सिर्फ जॉन ब्रेनन बर्ग और उनके कुछ साथियों का है, क्योंकि कई किताबों और बिलखसूस डेथ ऑन मार्स के मुसन्निफ जॉन ब्रेनन बर्ग के इस दावे को मुतअद्दिद साइंसदानों ने चैलेंज के तौर पर लिया और कहा कि अब तक की साइंसी तहकीक के मुताबिक मरीख से हासिल होने वाली तस्वीर हतमी तौर पर माजी बईद में कहीं भी अलामाती जिंदगी की गवाही नहीं देती। लेकिन प्रोफेसर जॉन ब्रेनन बर्ग की शोरह आफाक किताब डेथ ऑन मार्स के मुताबिक कायनात के वजूद में आने के बाद मरीख पर भी जमीन की तरह जिंदगी के लिए माहौल साजगार था। उनके मुताबिक वहां बसने वाली खलाई मखलूक इंसानों से कहीं ज्यादा चालाक और ज़हीन थी, जो माजी बईद में किसी एटमी जंग या हादसे का शिकार हुई। लेकिन अब फिर वहां जिंदगी सर उठा रही है और जॉन ब्रेनन बर्ग के खदशात के मुताबिक ये ऐन मुमकिन है कि हमें यानी जमीन पर बसने वालों को अपनी बका की जंग उस नई मखलूक के साथ लड़ना पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, ये बात सुनने में हैरान कुन है, लेकिन ये बात सच है कि ये जंग जमीनी बाशिंदों के लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। और वो कहता है कि सितारों की बाहमी कशिश की बदौलत वजूद में आने वाली मुमकिन तबाही भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जॉन ब्रेनन बर्ग के मुताबिक चूंकि मरीखी मखलूक हमसे बहुत पहले एटमी हथियारों से आशना हो चुकी थी, सो मुमकिन खदशात की बदौलत आने वाले वक्त में इस खलाई मखलूक का हमारे साथ टकराव मरीख या फिर जमीन की तबाही का बायस बन सकता है। इस नजरिए के मुताबिक जॉन ब्रेनन बर्ग महज तनहा नहीं, बल्कि उसने इस बारे में अपने कई हम असर साइंसदानों को भी अपना हम ख्याल बना लिया था। लेकिन खलाई साइंसदानों की एक बड़ी अक्सरियत बावजूद इसके कि खलाई मिशन से मौसूल होने वाली बाज तस्वीर मरीख पर धुंधली सी जिंदगी की गवाही दे रही हैं, जॉन ब्रेनन बर्ग के नजरिए से कतई इख्तिलाफ करते हुए कहते हैं कि मरीख की सतह पर होने वाला वो धमाका जिसने उसे परेशान किया और जो उस बातिल नजरिए की बुनियाद बना, वो कोई एटमी धमाका नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना था। बहरसूरत माजी बईद में होने वाली एटमी जंग या मुस्तकबिल करीब में हमारी जमीन के किसी खलाई मखलूक के साथ तसादुम के बारे में जदीद साइंस अभी तक कोई हतमी राय देने से गुरेज कर रही है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ खलाई मिशन की मदद से मरीख से मौसूल होने वाली बाज तस्वीर बहुत हद तक जिंदगी से करीब तर नजर आती है, जिनमें बिलखसूस मखसूस जंगी लिबास में मलबूस एक औरत का होना, एक और दूसरे शख्स को पहाड़ से उतरते हुए दिखाना, या चंद एक जानवरों की तस्वीर और एक मकाम पर एहराम मिस्र की तर्ज पर इमारत ये बजिद है कि मरीख पर जिंदगी की अलामात को तस्लीम किया जाए। जबकि मुख्तलिफ मजाहिब से अगर राय लेने की कोशिश की जाए तो इस तनाजुर में भी हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती कि आया जमीन के अलावा दीगर किसी भी सितारे पर जिंदगी मौजूद है। और इस्लामी नजरिए हाथ के मुताबिक इंसानी दस्ते कुदरत का वो शाहकार है जिसे अशरफुल मखलूकात और खुदा का नायब जैसे खिताबात से नवाजा गया है। सो इस तनाजुर में और किसी ऐसी मखलूक का वजूद मुमकिन नहीं जो इससे ज्यादा ज़हीन या बावसाइल हो। बुनियादी तौर पर खलाई मखलूक से मुराद अल्लाह की वो मख्फी मखलूक है जिसका जिक्र तो सुना जाता है मगर वो आम तौर पर नजर नहीं आती। कुरान मजीद में उस खलाई मखलूक के बारे में बड़े वाज़े इरशादात मौजूद हैं। मुमताज आलम दीन मुफ्ती शबीर अहमद कादरी खलाई मखलूक के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि बिलाशुबा ये कायनात बहुत वसीओ अरीज है, इसमें आए रोज नित नई मखलूकात का इजाफा भी हो रहा है। कुरान मजीद ने जा बजा कायनात की वुसअत और इसमें इजाफे का तज़किरा किया है। इरशाद बारी ताला है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमान और जमीन का पैदा फरमाने वाला है और तख्लीक में जिस कदर चाहता है इजाफा फरमाता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर बड़ा कादिर है। दूसरे मकाम पर इरशाद है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को फैलाव देते जा रहे हैं। कायनात में मौजूद मखलूकात की हतमी तादाद भी अल्लाह सुब्हानो व तआला के इल्म में है। इरशाद है, और वो ऐसी मखलूकात को पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते।
दूसरे सियारों और कहकशाओं में किसी जिंदा मखलूक का वजूद इंसान के लिए सदियों पुराना सवाल है। जमाना कदीम से ही इंसान इसके जवाब की तलाश में रहा, लेकिन अभी तक इसका हतमी जवाब हासिल नहीं कर सका। कुरान मजीद की बाज ताबीरात में आसमान में दूसरी मखलूकात की मौजूदगी की तरफ इशारा किया गया है। जी हाँ, कुरान मजीद से भी वाज़े दलाइल मिलते हैं कि बहुत सी दूसरी मखलूकात भी इस दुनिया में मौजूद है। कुरान मजीद में अल आलमीन का लफ्ज 61 बार आया है, जो जमीन और हमारे निजाम शमसी के अलावा दीगर निजामों और उनमें मखलूकात की मौजूदगी का एहतमाल रखता है। अगरचे अभी तक साइंसदानों ने कतई तौर पर इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया, मगर अजमाली तौर पर इसके इम्कानात जाहिर किए हैं। तहम कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर इस हकीकत को बयान किया है कि आसमानों में भी जिंदा चलने वाली मखलूकात मौजूद है। तहम ये बात ज़हन नशीन रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसने तकवीम बनाया है और इसके सर पर अशरफुल खल्क का ताज सजा दिया है। प्यारे दोस्तों, खलाई मखलूक भले ही इंसान से ज्यादा ज़हीन हो, लेकिन इंसान के दर्जे तक कभी नहीं पहुंच सकती, और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।